जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 6 चुनावी वादे की घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जिसमें केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई फ्री दिए जाने की वादे किए गए। जातिगत जनगणना, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती गरीब का बेटा अंग्रेजी बोले। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 6 चुनावी वादे अब कर दिए हैं, जहां पार्टी का कहना है कि राज्य में दोबारा सरकार बनते ही सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी जाएगी। इससे सभी वर्ग के छात्रों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने सरकार बनते ही जातिगत जनगणना शुरू कर दी जाएगी, इसके बारे में जानकारी दी। साथ ही तेंदुपत्ता का सालाना बोनस 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा करे जाने की घोषणा की। इसके अलावा 2 दिवसीय दौरे पर बीते दिन छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बस्तर में 2 बड़ी रैलियां आयोजित की, जिसमें राहुल गांधी ने सबसे पहले उत्तर बस्तर कांकेर की भानु प्रतापपुर सीट पर और साथ ही कोंडागांव के फरस गांव में आम सभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस गरीबों के लिए काम करती है, लेकिन बीजेपी गरीबों का पैसा अडानी को दे रही है। भाजपा के नेता नहीं चाहते कि गरीब का बेटा अंग्रेजी बोले। 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जहां कांकेर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा कांकेर में आयोजित होगी, जिसकी तैयारियों के लिए भाजपा कार्यालय कमल सदन कांकेर में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न कर ली है। नवीन ने बताया है कि 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आयोजित होनी है, जिसकी तैयारी अच्छे से करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और साथ ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए जनता से अपील भी करेंगे। इन्होंने आगे कहा कि इस सभा में कांकेर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, केसकाल, सिहावा, डौंडी लोहारा, धमतरी, बालोद और गुंडरदेही विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। नितिन नवीन ने कांग्रेस के कर्ज माफी की घोषणा पर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो भी घोषणाएं की है हम उनसे बढ़कर ही कर देंगे। हम प्रदेश की जनता व किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 80 साल से अधिक मतदाताओं ने घर पर ही बैठ करके वोटिंग किया और 100% इनका मतदान संपन्न हुआ। लोकतंत्र के महापर्व में 100% मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पहली बार वोटरों के घर जाकर वोटिंग करवाया है। दरअसल निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जा रही घरेलू मतदान सेवा के तहत डाक मतपत्र के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक दिव्यांग वोटरों को घर पर ही वोटिंग की सुविधा दी गई है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव की बात करें तो जहां 102 साल की महिला ने घर पर ही वोट डाला। अधिकारियों ने बताया कि आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, दिव्यांग व्यक्ति जिनकी प्रतिशतता लगभग 40% से अधिक हो, साथ ही कोविड संक्रमित व्यक्तियों को इस बार विधानसभा चुनाव में घर से ही वोट डालने की सुविधा दी जा रही है। ऐसे में कोंटा विधानसभा से लगभग 80 वर्ष से अधिक आयु वाले 18 मतदाताओं ने 100% मतदान किया। साथ ही 14 दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए। वहीं मतदाताओं तक जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा 5 टीम गठित कर दी गई थी। 5 टीमों के द्वारा घर घर जाकर दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं से मतदान करवाया गया। जगदलपुर की उड़ान अब 3 दिन ही चलने वाली है। प्रयागराज फ्लाइट भी अंतिम सफर पर है। दरअसल 7 दिन रायपुर से यात्रियों को लेकर जगदलपुर जाने वाली अलायंस एयर की फ्लाइट अब सप्ताह में केवल 3 दिन ही उड़ान भरने वाली है। रायपुर के प्रयागराज से लेकर के आवाजाही करने वाली फ्लाइट का संचालन भी अब अंतिम बार संपन्न हो चुका है। रविवार से रायपुर के यात्री दिल्ली के रास्ते जैसलमेर तक अपना सफर पूरा कर सकते हैं। विंटर शेड्यूल के वजह से रायपुर से विभिन्न शहरों के लिए संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या में कटौती कर दी गई है। क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत रायपुर को जगदलपुर से जोड़ने वाली अलायंस एयर की फ्लाइट अब 7 दिन की बजाय केवल 3 दिन ही यानी कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को ही करेगी। इसी के साथ ही रायपुर को प्रयागराज से जोड़ने वाली नियमित फ्लाइट का संचालन रविवार से बंद हो जाएगा। ऐसे में बात करें तो ये फ्लाइट अंतिम बार यात्री को लेकर दोनों शहरों के बीच अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है। ट्रैवल्स कारोबार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जगदलपुर फ्लाइट हैदराबाद से कनेक्ट होती थी। 2 राज्यों को जोड़ने वाली प्रयागराज के लिए भी काफ़ी संख्या में टिकटों की बुकिंग होती थी और ठंड के मौसम में आने वाले नए शेड्यूल में विमानों की आवाजाही में असर को एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
ईवीएम से नोटा का विकल्प हटाने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम से नोटा का विकल्प हटाने की मांग की है। इन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग नोटा के इस विकल्प पर पुनर्विचार करना चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी बातें सामने रखी। सीएम ने कहा कि कई बार नोटा को अधिक मत मिल जाते हैं, इससे चुनाव परिणाम पर असर पड़ता है, इसीलिए नोटा या विकल्प नहीं होना चाहिए। उधर 2 दिन पहले एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी पुनः ईवीएम पर अपना संदेह जताया। नामांकन रैली में भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई, जिसमें लखनलाल साथ ही ननकी राम समेत चारों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। इसके अलावा यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोटा को लेकर के इसको हटाए जाने की मांग निर्वाचन आयोग से की है। रायपुर में पहली बार दिन में खारून गंगा महाआरती देखने को मिला। फिलहाल आप जो वीडियो देख रहे हैं वो रात का है। चंद्रग्रहण के कारण समय बदल दिया गया है और हर बार शरद पूर्णिमा को महादेव घाट में भव्य आरती का महाआयोजन होता है। रायपुर के खारून तट पर बीते दिन खारून गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। पहली बार दिन में महादेव घाट पर महाआरती की गई। इस दौरान हटकेश्वर महादेव का भी पूजन अर्चन किया गया। करणी सेना परिवार और मां खारून गंगा महाआरती जनसेवा समिति महीने के पूर्णिमा की हर शाम को ये आयोजन करती है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण के कारण समय बदल दिया गया। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में होने वाली ये महाआरती चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगने से पहले दोपहर 3 बजे पूरी कर ली गई। हालांकि दिन में आयोजन के बाद भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस आयोजन को दिसंबर में 1 साल पूरे हो जाएंगे। और अब खबर साइकिलिंग ट्रैक को लेकर, क्योंकि पहली बार शालेय खेलों में इसको जो है सम्मिलित किया जा रहा है। राज्य शालेय खेलों के इतिहास में पहली बार साइकिलिंग ट्रैक को जगह मिली है। शैक्षिक सत्र 2023-24 के अंतर्गत क्रीड़ा प्रतियोगिता में ये स्पर्धाएं हुई हैं। इसकी मेजबानी रायपुर ने की है। अब तक स्कूली खेलों के अंतर्गत साइकिलिंग रोड को ही जगह मिलती आ रही थी, लेकिन अब साइकिलिंग ट्रैक को भी पहली बार इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली स्पर्धाओं में प्रदेश के खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन कर सके और स्थानीय प्रतिभाओं को भी बढ़ावा मिले, इसके लिए वर्तमान सत्र से इस प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सूची में साइकिलिंग ट्रैक पहले से ही मौजूद है, लेकिन राज्य स्तर पर यह प्रतियोगिता नहीं होती थी। इसके कारण नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ से कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं होता था। साइकिलिंग रोड और साइकिलिंग ट्रैक में तकनीकी अंतर होता है। साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता सामान्य सड़क में होती है, लेकिन साइकिलिंग ट्रैक के लिए विशेष तरह की गोलाकार आकृति तैयार की जाती है। इसकी तकनीक तथा नियम अपेक्षाकृत इससे अलग होते हैं। कोरबा में ट्रेन हादसा हो गया, जहां 5 वैगन पटरी से उतर गए। दीपका लोडिंग पॉइंट पर यह एक्सीडेंट हुआ, जहां 18 घंटे कोयला परिवहन इसकी वजह से प्रभावित चला। कोरबा में ट्रेन हादसा हो गया। कोयला लोडिंग के लिए दीपका लोडिंग पॉइंट पर पहुंची मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। 5 वैगन ट्रैक से उतर गए। बेपटरी हुए वैगन के कारण लाइन जाम हो गया और 17 से 18 घंटे तक कोयला परिवहन नहीं हो सका। रेलवे को इसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोरबा रेलखंड के अंतर्गत ये खाली रैक बीते दिन दीपका से स्थित एक निजी कोयला साइडिंग लोडिंग पर गई हुई थी। बताया जा रहा है कि रात को 10 से लेकर 10:30 बजे के करीब खाली रैक बैक करते वक्त ये हादसा हुआ। लोडिंग के लिए साइडिंग नंबर 2 में प्लेस हो रही थी और इसी दौरान एक एक करके 5 वैगन पटरी से उतरते चले गए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ निर्वाचन आयोग भाजपाई पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हैं। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया निर्वाचन आयोग जा पहुंचे। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत की है। मंडाविया का कहना है कि बीजेपी के प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, पार्टी के नेताओं की जा रही है। वहीं बस्तर के कई इलाकों में आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बता दें कि भाजपा लगातार कई मामलों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है। मामले को लेकर बीजेपी अब तक 58 शिकायत कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ऑफिसर निष्पक्ष होकर चुनाव में काम करें। रायपुर में चेकिंग के दौरान 37 लाख की ज्वेलरी बरामद की गई है। एक्टिवा में रखे कार्टन में ये गहने भरे हुए थे और गोल्ड बिस्किट, और यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए जाने की वजह से पुलिस को शक के ब्याज पर यहाँ पर गिरफ्तार करना पड़ा है।
रायपुर के बढ़ाईपारा इलाके में आरा मिल के पास एक युवक से तकरीबन 37 लाख रुपए के सोने बरामद हुए हैं। ये गोल्ड पुलिस को सड़क से आने जाने वाले संदिग्ध यात्रियों की चेकिंग के दौरान युवक के पास मौजूद कार्टन से बरामद हुआ है। पूछताछ में युवक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। ये पूरी कार्यवाही आजाद चौक थाना पुलिस ने की है। आजाद चौक थाना पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में बैरिकेडिंग और पैदल पेट्रोलिंग कर चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान बीती देर शाम को अंदरूनी सड़कों से गुजरने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई थी। लोगों की गाड़ियों और उनमें रखी चीजों की भी जांच हो रही है। रायपुर में पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्सेस सड़कों पर उतर आई है। पैदल गश्त और चेकिंग पॉइंट पर लगातार चेकिंग की जा रही है। नशेड़ियों पर भी लगातार एक्शन किया जा रहा है। रायपुर में पुलिस क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। ऐसे में बीती शाम को ही शहर पर कई स्थानों में टीमें बंदूक के थामे पैरामिलिट्री के जवानों के साथ चेकिंग अभियान पर निकली थी। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने क्राइम कंट्रोल पर रखने के लिए अफसरों को पैदल गश्त करने का निर्देश जारी किया है। इस विजिबल पुलिसिंग के जरिए सभी स्थानों पर पैदल गश्त, क्राइम प्रिवेंशन पेट्रोलिंग समेत कुल मिलाकर 112 टीमों को तैनात किया गया है। भीड़भाड़, सार्वजनिक और सुनसान जगहों पर नशा करने वाले लोगों के खिलाफ भी फोर्सेस अब सख्त कार्यवाही कर रही है। अंबिकापुर में सॉल से भरी इनोवा को जब्त किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रवाल के नाम से झोले प्रिंटेड इसमें पाए गए हैं। चुनाव में बांटने के लिए ये सामग्रियां लाई गई थीं। अंबिकापुर विधानसभा अंतर्गत लखनपुर थाना क्षेत्र के लटोरी में बीती रात को इनोवा कार में सॉल भर करके क्षेत्र में बांटने के लिए कार्यकर्ता निकल पड़े, जिससे पुलिस ने इनोवा समेत इसको जब्त कर लिया है। तीनों बोरों में अंबिकापुर भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल के नाम और चुनाव चिन्ह वाले प्रिंटेड झोले भी पाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इनोवा के वाहन क्रमांक CG4 HD 4381 में रख करके वाहन चालक पहुंचा था। गाड़ी में संदिग्ध सामग्री चुनाव के दौरान बांटे जाने के लिए लाने गए भनक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगी थी। गाँव के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना तत्काल विधानसभा चुनाव के लिए गठित की गई उड़न दस्ता दल को दे दी। वहीं उड़न दस्ता दल ने मौके पर पहुंच करके इनोवा वाहन की जांच की और यहां से इस इनोवा वाहन समेत ये पूरी चुनाव सामग्री में बांटने के लिए प्रयोग की गई जो भी सामग्री है इसको जब्त कर लिया है। पंडरापाट मंडल में 200 लोगों ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है, जहां मोदी सरकार की योजनाओं से प्रभावित होने की बात कही गई है। चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पंडरापाट मंडल में तकरीबन 200 लोगों को भाजपा में अपना प्रवेश करवाया है। यहां भाजपा प्रवेश करने वाले लोगों में मोदी सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल होने की बात कही गई है। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से मतदाता मोबाइल पर ही अपना मतदान केंद्र देख सकते हैं, जहां ऐप में ही निर्वाचन संबंधित अन्य जानकारियां मिलने वाली हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है। 2 चरणों में हो रहे मतदान के लिए मतदाताओं में काफ़ी उत्साह भी है। ऐसे मतदाता यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि मतदान के लिए उनका कौन सा केंद्र है, उनका नाम किस भाग संख्या अथवा किस क्रमांक पर है। ऐसी प्राथमिक जानकारी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी अब मोबाइल फ़ोन के ऐप पर ही देखी जा सकती है। सुगम मतदान की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन ऐप एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन साबित हो रही है। अपना कार ड्राइव करके एयरपोर्ट पर पहुंचे सचिन तेंदुलकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ आकर मजा आ गया। मध्य प्रदेश में कान्हा में पत्नी अंजलि के साथ जंगल सफारी घूमते नजर आए। सचिन तेंदुलकर कान्हा नेशनल पार्क से लौटते वक्त रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट से कार ड्राइव करके स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सुबह 8 बजे की फ्लाइट से वे मुंबई रवाना हो गए। दरअसल छत्तीसगढ़ आकर इन्हें मजा आया, ये सचिन तेंदुलकर का कहना है। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ पिछले 4 दिनों से कान्हा नेशनल पार्क में थे। रायपुर पहुंचकर वे कार के जरिए मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने ओपन जीप पर जंगल सफारी का लुत्फ भी लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह को उल्टा लटकाने की जरूरत है। पाटन में कहा कि रविशंकर प्रसाद पहले ये बताएं कि मोदी ने पद से इनको क्यों हटाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा के चुनावी दौरे पर थे, जहां उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर पलटवार किया। इन्होंने कहा कि पहले तो रविशंकर प्रसाद ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके पद से क्यों हटाया। वे तो सबसे विद्वान मंत्री थे, उन्हें हटाने का क्या कारण रहा। एक दिन पहले नामांकन रैली के दौरान दुर्ग के
पुराना गंज मंडी में रविशंकर प्रसाद ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा था, उसी के जवाब में मुख्यमंत्री ने उन पर पलटवार किया है। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा और उनके नेताओं पर जमकर हल्ला बोला था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आज तक यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्रतिदिन की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए।